आज का प्रश्न है, एक परीक्षा में 640 छात्र तथा 360 छात्राएं हैं। इसमें 60% छात्र तथा 80% छात्रा सफल रहे, कितने प्रतिशत फेल हुए। प्रश्न में कह रहा है कि 640 लड़का है और 360 लड़की है। इसमें 60% लड़का और 80% लड़की पास होती है, तो कितना प्रतिशत बच्चा, टोटल का कितना प्रतिशत बच्चा फेल कर रहा है, उसको निकालना है। तो पास कर रहा है 60% लड़का पास कर रहा है, तो इसका मतलब लड़के में 40% फेल कर रहा है। लड़के में 40% फेल कर रहा है, तो टोटल लड़का 640 है, तो 640 का 40% फेल कर रहा है, तो 40% को लिखेंगे 40/100, 40/100। और फिर प्लस कह रहा है, फिर यहाँ पे 360 लड़की है, लड़की का 80% पास करता है, 80% पास करता है, तो लड़की 360 है, 80% पास करता है, तो इसका मतलब 20% फेल कर रहा है। तो 360 गुना 20/100, इसको हम 0 0 कटा दिए, ये 0 कटा दिए, इसका भी ये 0 कटा दिए, ये 0 और ये 0 कटा दिए। इसको कटाने के बाद 64 गुना 4 256 होता है, 36 गुना 2 72 होता है। इतना लड़का, टोटल लड़का में से इतना लड़का जो है असफल होता है, फेल होता है। और टोटल विद्यार्थी जो है मेरे पास इतना है, टोटल इतना है, टोटल मेरे पास इतना है। तो इसका परसेंटेज निकालना है, तो इसको 100 से हम गुना कर देते हैं, तो टोटल ऊपर हो जाता है 328, नीचे हो जाता है 640 प्लस 360, 1000, 1000 गुना 100, 00 कट गया, नीचे 10 है, 10 से इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा 32.8। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही सरल है, इसको बहुत कम समय में बहुत सरलता से बनाया जा सकता है, ये बहुत ही सरल है। अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में पूरी कक्षा के औसत अंक 80 थे। एक परीक्षा में पूरी कक्षा के औसत अंक 80 थे। इनमें से 10% विद्यार्थियों ने 95 अंक प्राप्त किए तथा 20% ने 90 अंक प्राप्त किए। शेष विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक क्या था। यहाँ मान लेते हैं टोटल छात्र, क्लास में टोटल जो छात्र है और छात्रा, लड़का लड़की टोटल मिला के x है, और उसका औसत अंक आया है 80। x को 80 से गुना कर देते हैं तो ये टोटल प्राप्तांक हमको मिल जाता है 80x। अब इसमें कह रहा है कि इनमें से 10% विद्यार्थी ने 95 अंक प्राप्त किए हैं। 10% विद्यार्थी ने, तो इसका मतलब x का 10% गुना 95, 10% विद्यार्थी 95 अंक प्राप्त किया है, x गुना 10/100 गुना 95। फिर कह रहा है 20% ने 90 अंक प्राप्त किए हैं, तो 20%, तो x का 20% गुना 90। इसको जब हल करते हैं तो 95 गुना 10 950 x/100 प्लस 9 दूनी 18 1800 x/100। इसको योग करते हैं तो जाता है 2750 x/100 बराबर 27.5x। मतलब टोटल विद्यार्थी के द्वारा 10% और 20% विद्यार्थी के द्वारा टोटल अंक इतना आया है। 10% यहाँ और 20% यहाँ है, टोटल 30% विद्यार्थी के द्वारा इतना अंक प्राप्त किया गया है। और टोटल 100% विद्यार्थी के द्वारा प्राप्त अंक यहाँ है 80x। तो 80x में हम इसको जब घटा देते हैं, टोटल 100% में ये 30% घटा देते हैं, तो प्राप्त होता है हमको 52.5x। और ये 70% विद्यार्थी है, तो हमको औसत अंक निकालना है, औसत प्रतिशत निकालना है। तो x का 70%, x का 70% बराबर होगा x गुना 70/100, 0 कट जाएगा, तो इसलिए 7/10। तो 7/10 इसको आगे लिखते हैं 52.5x/1 हो जाएगा। पॉइंट वो हटाएंगे या 0 आ जाएगा, गुना ये 10 ऊपर चला जाएगा, 7x नीचे लिखाएगा। ये 10 कट गया, x कट गया, 7 से इसमें भाग देते हैं, ये 75 आंसर इसका आता है। औसत जो है इसका 75 होता है, और ये मेरा आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी पास हुए
तथा 455 विद्यार्थी फेल हुए। इस परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? बहुत ही सरल सवाल है। मतलब 35% विद्यार्थी पास हुए। 35% विद्यार्थी पास होता है, इसका मतलब है कि 35% विद्यार्थी पास होता है। इसका मतलब है कि ये 65% विद्यार्थी फेल होता है। 65% विद्यार्थी फेल होता है, 35% यहाँ पे पास हो रहा है। 35% पास हो रहा है तो इसका मतलब है 65% फेल हो रहा है और टोटल 100 है। तो 65% फेल हो रहा है तो कह रहा है कि 455 है। तो 65 जब फेल हो रहा है तो यहाँ है 455। 1% होगा तो कितना होगा? 455/65। और 100% विद्यार्थी है तो 100% होगा तो कितना होगा? 455 गुना 100/65। इसको जब हम कटाते हैं तो 6 सते 42, 420 और 5 सते 35। 7 बार में 1 कटता है तो ये हो जाएगा 700। टोटल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी 700 था। इसका ये सही आंसर है, इसका ये राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों का 37.5% लड़कियां थी, कुल 62% लड़कियां तथा 75% लड़के उत्तीर्ण हुए। यदि 342 लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई हों तो कितने लड़के अनुत्तीर्ण हुए? प्रश्न में कह रहा है कि एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों का 37.5% लड़कियां थी। 37.5% लड़कियां थी। मान लेते हैं 100x टोटल विद्यार्थी है तो इसमें 37.5% लड़की है। 37.5% लड़की है तो 37 दूनी 74, 75/200। तो 37.5% लड़की है तो इसका मतलब है कि उसमें लड़का कितना है? 75x इतना लड़की है तो लड़का हो जाएगा 25x/100। इतना लड़का हो गया। अब कह रहा है कि कुल 62% लड़कियां तथा 75% लड़के उत्तीर्ण हुए। तो इसका 62% लड़की क्या हुआ है? उत्तीर्ण हुआ है, पास हुआ है। इसका 62%। 62% का मतलब होता है 75x/100 का 62.5 का मतलब है 62 दूनी 124, 125, 125/200। ये जो है पास हुआ है, पास लड़की पास हुई है। तथा 75% लड़के उत्तीर्ण हुए। इसका 75% पास हुआ है। 25x/100 का 75% पास हुआ है। यदि 342 लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई है, इतना पास हुई है तब अनुत्तीर्ण हुई है, टोटल लड़की इतना है और पास इतना हुई है, तो फेल कितना लड़की हुई है? फेल, तो फेल के लिए हमको 75x/100 माइनस 75x/100 गुना 125/200 का कर सकते हैं 5/8। हम इसको कॉमन ले लेते हैं, ये बराबर हो जाएगा। अनुत्तीर्ण लड़कियां कितनी? 342 है, 342। 75x/100 कॉमन लेते हैं, 75x/100 कॉमन लेते हैं। यहाँ आता है 1 - 5/8 बराबर 342। 25 दिया 75, 25 चौक 100 और ये 3 से कट जाएगा, 3 का 3 है 114। अब यहाँ बचता है x, 4 से यहाँ गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 456। इसको हल करेंगे तो 8 में 5 जाएगा 3, 3/8। 3/8 होता है, यहाँ लिखते हैं 3/8। इधर जब जाएगा 3 से, इसको x बराबर हो जाएगा 456 गुना 8/3। 3 से इसको कटाते हैं, 3 का 3, 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6, 152 गुना 8। 8 दूनी 16 करी 6, 8 1, 8 × 40, 41 करी 1, 4, 8 1, 8 4 12, 12 16 टोटल विद्यार्थी
100x माने हैं, तो टोटल स्टूडेंट निकल रहा है, टोटल नहीं, x का वैल्यू निकल रहा है 1216, x बराबर निकल रहा है 1216। अब इधर जो है लड़का में टोटल लड़का है 25x/100 और पास करता है 75% लड़का पास करता है, तो फेल ये ऑटोमेटिक हो जाएगा 25%। तो इसको हम सीधे लिखते हैं 25/100। 25/100 ये फेल होता है। हम x के जगह पे 1216 रख देते हैं। इसको पहले कटा लें हम, कटाने के बाद हो जाएगा x/4 गुना 1/4। अब x के जगह पर हम 1216 को रख देते हैं, तो x के जगह पे हम 1216 को रखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1216/4 चौक 16। 16 से हम इसमें भाग देते हैं, 16 पंचे 80, 16 96, 16 सते 72 से, 16 सते 72 से 112, 112 9 21, 16 96, 76। ये 76 स्टूडेंट, 76 लड़का 76 हुआ है, ये 76 लड़का जो है फेल करता है। हमको मांग रहा है कितने लड़के अनुत्तीर्ण हैं, तो ये 76 इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी, क्षमा करेंगे, सवाल में यहीं पे मिस्टेक हो गया है। 37%, 37.1/2 का मतलब हो जाएगा 37 75/200, 75/200 हो जाएगा। हम यहाँ पे 75/100 लिए हैं, जिसके कारण ये आंसर सही नहीं निकल सका, ये आंसर गलत हो गया। यहाँ पे सुधार करने के बाद ये आंसर इसी प्रोसेस से सही हो जाएगा। जब हम इसको 75/200 लेके चलेंगे तब मेरा ये आंसर सही होगा। हम इसको फिर से दोबारा से बनाते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि 37.5% लड़कियां हैं, गर्ल है, तो 37.5% का मतलब होता है 37/200। 75/200 को जब हम हल करते हैं तो हो जाएगा 3/8। ये लड़की का हो जाएगा 3/8, तो लड़का जो है बॉय हो जाएगा, टोटल है 8, तो लड़की है 8 में 3 भाग, तो लड़का हो जाएगा 5/8। लड़का का हो जाएगा 5/8। यहाँ पे x लगा देते हैं और यहाँ पे भी x, तो 3x/8 लड़की हो गया और 5x/8 लड़का हो गया। अब कह रहा है कि 62.5% लड़कियाँ था, इतना प्रतिशत लड़के उत्तीर्ण हुए। 62.5% लड़कियाँ, 75% लड़के उत्तीर्ण हुए। यदि 342 लड़कियाँ अनुत्तीर्ण हुई है, 62.5% लड़कियाँ, तो 62.5 का मतलब होता है 125/200। टोटल 200 में 125 लड़की जो है पास कर गई है। टोटल 200 यूनिट अगर है तो 200 यूनिट में 125 यूनिट लड़की पास कर गई है, तो फेल कितना की? 75/200 ये फेल कर गई। पास में है 125/200 लड़की ये पास है, फेल हो जाती है, फेल हो जाएगी 75/200। ये लड़की फेल हो गई 75/200। 75/200 को लिख सकते हैं 3/8, 3/8 इसको लिख सकते हैं। तब यहाँ हो जाएगा 3x/8 का 3/8, 3x/8 गुना 3/8 बराबर 342। ये फेल है, इतना बच्चा फेल करता है, इतना लड़की फेल करती है। तो इसका मान निकालते हैं, 3 3 9
इसे 9 से भाग देते हैं तो इसमें लगेगा 9 तिया 27, 27 यहाँ बचेगा 7, 9 8 72 38। x बराबर हो जाएगा 8 8 64 गुना 38। 64 गुना 38 को हम गुना करते हैं, 64 गुना 38 को गुना करते हैं तो 8 चौक 32 के लिए 2 हाथ 3, 8 छः 48 3 51, 4 के 12 के लिए 2 हाथ 1, 4 के 12 के 2 हाथ 1 6 18 1 19 2 2 1 3 9 5 14 के लिए 4 हाथ 1 1 1 2 2432। टोटल बच्चा 2432 है। टोटल बच्चा जो है 2432 है। अब इसमें लड़का है 5x/8, तो x का मान निकला है 2432, तो हम रखते हैं 5 गुना 2432/8। तो यहाँ 8 से कटाते हैं तो 5 1 5 आ जाएगा नीचे, 8 तिया 24, उतरा 3 नहीं खाएगा 0, 8 चौक 32। ये लड़का हो गया 1520, टोटल लड़का हो गया 1520। लेकिन यहाँ कह रहा है कि 75% लड़के उत्तीर्ण हुए। टोटल लड़का है 1520, 75% लड़का उत्तीर्ण हुआ, तो फेल कितना किया 25%, तो इसका 25% लिख सकते हैं 25/100 या 1/4। 25 चौक 100, 25% को लिख सकते हैं 25/100 या 1/4। अब 4 से इसमें भाग करते हैं तो 4 तिया 12, 3 बचता है, 4 8 32, 380। ये 380 लड़का जो है 380 लड़का जो है ये फेल होता है, और यही मेरा आंसर होगा। डॉक्टर एक बना रहे तुम लोग। क्या तकलीफ हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहा है उसको उसके ऊपर छोड़ दो, तुम क्या कर रहे हो, तुमको क्या तकलीफ हो रहा है। तुम अपना तकलीफ देखो, दूसरे को क्या देख रहे हो।
अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में सफलता के लिए कुल अंकों के 33% अंक चाहिए। एक विद्यार्थी ने 125 अंक प्राप्त किए तथा वह 40 अंक से फेल रहा। कुल पूर्णांक कितने हैं? एक परीक्षा में सफलता के लिए कुल अंकों के 33% अंक चाहिए। एक विद्यार्थी ने 125 अंक प्राप्त किए तथा वह 40 अंक से फेल रहा। मान लेते हैं परीक्षा का टोटल पूर्णांक x है। परीक्षा का टोटल पूर्णांक x है। x का 33% अंक चाहिए पास करने के लिए। लेकिन एक विद्यार्थी जो है 125 अंक प्राप्त करता है और 40 अंक से फेल हो जाता है। 125 अंक प्राप्त करता है और 40 अंक से फेल हो जाता है। इसका मतलब है पास करने के लिए उसको टोटल 165 अंक चाहिए था। 165 अंक चाहिए था और ये 165 अंक किसी का 33% है। तो x गुना 33/100, 33 से इसको कटाएंगे, 3 × 5 = 15, ये 5 बार में कट जाएगा और x बराबर हो जाएगा 500। x बराबर हो जाएगा 500। कहता है कुल पूर्णांक पूछ रहा है तो परीक्षा का कुल पूर्णांक 500 है। अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में 1100 लड़के तथा 700 लड़कियां बैठे। इनमें से 42% लड़के तथा 30% लड़कियां उत्तीर्ण हुए। कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए? तो 42% लड़का जो है पास हुआ, तो इसका मतलब है कि 58% लड़का फेल हुआ। तो इसको लिखेंगे 1100 का 58%। 58% का मतलब 58/100 प्लस 30% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, इसका मतलब 70% लड़की फेल हो गई। तो 700 का 70% फेल कर गए। इतना बटे टोटल विद्यार्थी करेंगे 1100 प्लस 700, 11 7 1800 गुना 100। यहाँ इसको कट करते हैं और यहाँ इसको कट करते हैं। ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कट हो जाएगा। तो 11 × 8 = 88, 8 हाथ में डाला 5, 11 × 5 = 55, 8 63, 638 प्लस 7 7 49, 490 बटे 18। इसको योग करते हैं तो 8 1 8 और 9 3 12 के 2 हाथ 1 6 4 10 1 11, 1128 बटे 18, 18 × 5 = 90, 18 6 78 से 108 4 18 6 78 से 4 18 दूनी 4 48 हो जाएगा। 18 दूनी 36, 12 बच जाएगा तो 62.12/18। इसको लिख सकते हैं 62.4 3 12 सॉरी 3 चौक 12 और 3 छक 18, 3 चौक 12 3 छक 18। या इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 6 दूनी 12 6 तिया 18, 62.2/3, 62.2/3 इसका आंसर आ जाएगा। 62.2/3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो विद्यार्थी एक परीक्षा में बैठे। इनमें से एक विद्यार्थी ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए तथा इसके प्राप्तांक दोनों के कुल प्राप्तांकों का 56% है। उनके प्राप्तांक हैं। प्रश्न में है कि इनमें से एक विद्यार्थी ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए। एक विद्यार्थी दूसरे से, मान लेते हैं एक को x नंबर आता है तो दूसरे को x + 9 नंबर आता है। एक विद्यार्थी को x आता है तो दूसरे को x + 9 आता है। 9 अंक अधिक प्राप्त किए तथा इसके प्राप्तांक, मतलब ये जो प्राप्तांक है इसके प्राप्तांक दोनों के कुल प्राप्तांकों का 56% है, मतलब 56% है, बराबर x + 9। इसको हम हल करके देख लेते हैं। तो इधर हो जाता है 56/100, यहाँ हो जाएगा 2x + 9 और x + 9। छप्पन से इसको गुना करते हैं, इसको 100 से गुना करते हैं। 56 दूनी 100, 12x + 56 × 9 बराबर
100x जोड़ 900, 100 को इधर करते हैं 112 में 100 चले जाएगा 12x, और इसको करते हैं इधर तो 900 माइनस हो जाएगा, 9 चौके 54 करिए 4, 5 बचा, 9 बजे 45, 5 50, ये 504, तो 5 4 9 396 हो जाएगा, 396, 12x बराबर हो गया 396, x बराबर हो जाएगा 12 तिया 36, 12 तिया 36, ये 33 जो है इसका आंसर हो जाएगा। उनके प्राप्तांक हैं, उनके प्राप्तांक हैं, तो एक का प्राप्तांक हो जाएगा 33 और दूसरे का है x + 9, तो 33 9 9 3 12 42, 33 और 42 इसका आंसर हो जाएगा, 33 और 42 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 20% अंक प्राप्त किए तथा वह 30 अंकों से फेल हो गया, तो x का 20% अंक वो प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो गया, मतलब उसको पास करने के लिए 30 अंक और प्राप्त करना होगा। इसी परीक्षा में एक दूसरे विद्यार्थी ने 32% अंक प्राप्त किए। इसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी है जो कि 32% अंक प्राप्त करता है, तब उसे उत्तीर्ण होने से 42 अंक अधिक आ गया, पास से उसको 42 अंक ज़्यादा हो गया, तो पास होने के लिए इसमें 42 अंक हमको घटाना होगा। 42 अंक अधिक मिले, पास होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत अंक कितना है, पास होने का न्यूनतम अंक प्रतिशत निकालना है। तो इसको हम हल करते हैं, 42 को इधर ले आते हैं, हो जाएगा 72, और इसको इधर करते हैं तो ये हो जाएगा इधर माइनस होके 32x माइनस 20x बटे 100, यह हो जाएगा 12x बटे 100, तो 12 से कट जाएगा, 12 छक्के 72, x बराबर हो जाएगा 600, x बराबर हो गया 600। अब पास होने के लिए कितना अंक चाहिए, x का 20% प्लस 30, तो 600 का 20% प्लस 30, ये हो गया 6 दूनी 12, 3 15 150, 150 अंक चाहिए हमको पास होने के लिए, ये इसका राइट आंसर होगा। ऐसे सवालों को हम डायरेक्ट जो है ये 20% और यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ 32% छूट गया है, यहाँ पे 20% को हम 32% में घटा देते हैं, 12% होता है, और 30 को हम 42 में जोड़ देते हैं। सीधा हम इस सवाल को बनाते हैं, 32 माइनस 20 कर देते हैं, ये 12% हो गया, और ये 30 और 40 को जोड़ देते हैं, ये 72% हो गया, ये 72 हो गया, 72 अंक हो गया। तो यहीं से हम निकाल लेते हैं 1% बराबर बरछक 72 6, तो 100% बराबर कितना होगा, ये हो जाएगा 600। तो हम इस तरह से इस सवाल को बना पाते हैं। अगला प्रश्न है, तेल के मूल्य में 25% वृद्धि होने पर एक गृहिणी को इनकी खपत में कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि खर्च ना बढ़े। मान लेते हैं 100 रुपया में 1 किलोग्राम तेल मिलता है, 100 रुपये में 1 किलोग्राम तेल मिलता है। कहता है 25% वृद्धि हो गया, तो 25% वृद्धि का मतलब 125 रुपये में 1 किलोग्राम तेल मिलता है, लेकिन हमको खर्च करना है 100 रुपया ही, तो 125 में जब 1 किलो मिलता है तो 1 रुपया में कितना मिलेगा, 1/125, इसलिए 100 रुपया में कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 100 बटे 125, ये 0.8, 25 चौक 100 और 25 पंचे 0.8 हो जाएगा इतना kg। तो खपत में हमको कितना कमी करना पड़ रहा है, पहले हम 100 रुपये में 1 किलो तेल खरीदते थे, अब 100 रुपये में हम 0.8 किलोग्राम तेल खरीदते हैं, मतलब 800 ग्राम तेल खरीदते हैं। तो हमको खपत में कितना कमी करना पड़ेगा, 0.2 का कमी करना पड़ेगा। तो कमी गुना 100 बटे किससे कम कर रहे हैं, 1 किलो से, तो यहाँ 1 लिखेंगे, पॉइंट उड़ाएंगे 0 आएगा, 10 से कट जाएगा, ये 20% का खपत में हमको कमी करना पड़ेगा।
खपत में हमको 20% का कमी करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, चीनी के दामों में 16% गिरावट आने पर एक गृहिणी को इसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी जिससे पूर्व बजट अपरिवर्तित रहे। मान लेते हैं 100 रुपया में पहले 1000 ग्राम चीनी मिलता था। कहता है 16% गिरावट आ गया, मतलब कि अब 84 रुपया में मिलने लगा। 16% गिरावट का मतलब 84 रुपया में अब हमको 1000 ग्राम चीनी मिलता है। तो 1 रुपया में कितना मिलेगा? 1000 बटे 84, और हमको 100 रुपया का ही लेना है। तो 100 रुपया में कितना मिलेगा? तो 1000 बटे 84 गुना 100, इतना ग्राम हमको चीनी मिलेगा। पहले हम 100 रुपया में 1000 ग्राम चीनी खपत करते थे, अब 100 रुपया में हम चीनी इतना ग्राम खपत कर रहे हैं। तो इसमें वृद्धि हो गया। तो अब कितना वृद्धि हो रहा है? इसमें हम इसको घटाते हैं। इसमें जब हम इसको घटाएंगे, हम इसमें, तो हमको मिलेगा 1000 गुना कमा आ जाएगा ये 100 माइनस 84 बटे 84, ये बराबर हो जाएगा 1000 गुना 16 बटे 84। इतना ग्राम जो है हम ज़्यादा खपत कर रहे हैं, ये वृद्धि हो रहा है। तो लिखेंगे यहाँ 1000 गुना 16 बटे 84 वृद्धि गुना 100 बटे, जिससे वृद्धि हो रहा है 1000 से वृद्धि हो रहा है, 1000 से वृद्धि हो रहा है। 2 0 यहाँ हटा देते हैं, हल करते हैं। 1000 गुना 16 बटे 84 गुना 1 बटे 10, ये कट जाता है। तो यहाँ बचेगा 100 गुना 16 बटे 84, 21 चौक 84, और 4 से ये 21 बार में कट जाएगा, 4 से ये 4 बार में कटेगा, यहाँ होगा 400 बटे 21। 21 से हम उसमें भाग देते हैं। 21 से जब उसमें भाग देंगे तो 21 एका 21 भाग देखिए 21 से भाग देते हैं 400 में। 21 एका 21, 9, यहाँ 3 में दोगे 1, 90, 9 बार में कटाते हैं, 9 एका 90, 9 दूनी 18, 1 8 9, 1 आता है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 19.1 बटे 21, इतना प्रतिशत का वृद्धि हो रहा है। ये मेरा आंसर हो जाएगा, इतना प्रतिशत का वृद्धि हो रहा है। दूसरे हम इस सवाल को एक और दूसरे तरीके से देख सकते हैं। कहता है 16% का गिराव, एक अलग दूसरे तरीके से हम इसको इस तरह से भी बना सकते हैं कि 16% का गिरावट आ रहा है। हम पिछले कई सवाल में इस तरह के ट्रिक का उपयोग किए हुए हैं। 16% का गिरावट आ रहा है, तो 16% यहाँ पे लिखे हुआ -16। अब आने पर गृहिणी को इसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। मानते हैं x% का उसको वृद्धि करना होगा, तो इसीलिए यहाँ लिखे हैं प्लस में, प्लस x लिखे हैं, -16 और इसको प्लस x में लिखे हैं। फिर प्लस चिन्ह दिया है, -16 गुना प्लस x बटे 100 बराबर 0। बराबर 0 इसलिए लिखे हैं कि कहता है बजट अपरिवर्तित रहे, मतलब वृद्धि और कमी करने के बाद भी उसके अंतिम परिणाम में कोई बदलाव नहीं होता है, इसीलिए हम बराबर 0 दिए हैं। इसको जब हम हल करते हैं तो -16 को इधर लाते हैं तो +16 हो जाता है, और इसको जब हल करते हैं जब -16x होता है, नीचे 100 है, एलसीएम लेंगे इसको तो 84x बटे 100 हो जाएगा। 84x बटे 100 बराबर 16 हो गया। अब 4 से इसको कटाते हैं, 4 बार में कट गया, और 4 से इसको कटाते हैं 21 बार में हो गया। तो हम x बराबर लिख सकते हैं 100 गुना 4 400, और 400 बटे 21, 400 बटे 21 को लिख सकते हैं 19.1 बटे 21%। ये मेरा आंसर हो जाएगा। खपत में जो है, खपत में 19.1 बटे 21% का वृद्धि करना होगा।
एक लंबा विधि से बनाने के बाद भी ये आंसर है, और ये शॉर्ट, ये बहुत ही अच्छा तरीका है, समझ में आना चाहिए। ये बहुत अच्छा तरीका है, इससे बहुत कम समय में बन जाएगा। प्रश्न है, यदि चाय के दाम 60 रुपये प्रति किलोग्राम से 75 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए तो एक परिवार को इसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी जिससे पूर्व बजट प्रभावित ना हो। प्रश्न को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। यदि चाय के दाम 60 रुपये प्रति किलोग्राम से 75 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए तो एक परिवार को इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे पूर्व बजट प्रभावित ना हो। बजट में कोई ओरफेर ना हो, ना बजट घटे ना बजट ज़्यादा हो जाए। हम देखते हैं कि 60 रुपया है और हो गया कितना, 75 रुपया, तो 60 का कितना परसेंट, 75 है। 60 का x प्रतिशत बराबर 75। इसको अगर करते हैं 15 चौक 60, 15 पचे 75, और 4 से इसको कटते हैं तो 25, x बराबर हो जाता है 125। मतलब 60 का 125% हो गया 75। कहने का मेरा मतलब यह है कि 25% का वृद्धि हो रहा है। 60 अगर 100% है, 60 अगर 100% है तो 75 हो गया इसका 125%, मतलब 25% का वृद्धि हो रहा है। तो 25% का वृद्धि हो रहा है तो हम प्लस लिखते हैं 25% का वृद्धि। अब फिर यहाँ इसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी, तो कोई परिवर्तन नहीं होना, कोई परिवर्तन नहीं होना, तो यहाँ बराबर में 0 लिखना है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो खपत में लिखना है -x मान लेते हैं, यहाँ प्लस, खपत में -x लिखा है तो यहाँ -x गुना प्लस 25 बटे 100। इसको हम हल करते हैं, यहाँ से यहाँ तक इसको दोनों को इस साइड लाते हैं तो हो जाएगा 25 बराबर x प्लस, सॉरी ठीक है, x प्लस 25x बटे 100, तो ये हो जाएगा 125x बटे 100। ये 25 से कट जाएगा, ये 5 बार में, 25 पंचे 125, 5 बार में ये कट जाएगा, तो हो जाएगा 5x बराबर 100, x बराबर हो जाएगा 5 से 20। ये 20%, x क्या माने हैं, x यहाँ माइनस में माने हैं, कमी करना है, 20% का खपत में कमी करना होगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। इसको विस्तार विधि से भी बनाया जा सकता है, ये इसका बहुत संक्षिप्त विधि है, उससे आसानी से निकल जाएगा। इस तरह से हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, तेल के मूल्यों में 20% वृद्धि होने पर एक व्यक्ति ने इसकी खपत इतनी कम कर दी कि इस मद में खर्च न बढ़े। खपत में कमी तथा पहले की खपत का अनुपात क्या होगा। कहता है कि तेल के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर, मान लेते हैं 100 रुपया में 1000 ग्राम तेल मिलता था, 1000 ग्राम तेल मिलता था, 20% वृद्धि हो गया तो 120 रुपया में, 120 रुपया में इतना 1000 ग्राम तेल मिल रहा है। तो 1 रुपया में कितना मिलेगा, 1000 बटे 120, 100 रुपया में कितना मिलेगा, 1000 गुना 100 बटे 120, 20 पंचे 100, 20 छक 20 से, ये 5000 बटे 6। करे खपत में कमी तथा पहले की खपत का अनुपात क्या होगा। तो खपत में कमी दोनों का अंतर करते हैं, तो खपत में ये दोनों का जब अंतर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1000 बटे 6, अंतर करेंगे इतना कम खर्च होगा। तो यहाँ कह रहा है खपत में कमी तथा पहले की खपत का अनुपात, तो खपत में कमी इतना कर रहे हैं हम, और पहले खपत हो रहा है 1000 ग्राम, पहले खपत हो रहा है 1000 ग्राम। तो यहाँ इसको जब हल करते हैं तो 1000 अनुपात हो जाता है ये 6000, 1 अनुपात 6 हो जाएगा। खपत में कमी 1 है और पहले का खपत 6 है।
अनुपात में 1:6 हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, एक कर्मचारी के वेतन में प्रति वर्ष 50% वृद्धि की जाती है। यदि अब उसका वेतन 10,000 रुपया हो तो 4 वर्ष बाद उसका वेतन कितना होगा? 4 वर्ष बाद उसका वेतन कितना होगा? एक कर्मचारी के वेतन में प्रति वर्ष 50% वृद्धि की जाती है। यदि अब उसका वेतन 10,000 रुपया हो तो 4 वर्ष बाद उसका वेतन कितना होगा? तो 10,000 को दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 को 50% का वृद्धि होता है तो इसको 3/2 गुना 3/2 गुना 3/2 गुना 3/2 कर देना है। 2 दूनी 4 2 दूनी 4 4 चौक 16 16 से इसमें भाग देते हैं। 3 3 9 81/16 तो 81 पर 4 0 हो जाएगा। इसको भाग देते हैं हम। 4 चौक 16 4 से ही कट जाएगा 25 00। फिर ये 4 से काटाते हैं इसको, ये हो जाएगा 4 6 24 1 4 दूनी 8 2 4 5 20 625। ये हो जाएगा 625 गुना 81 625 गुना 81। इसको गुना कर लेते हैं। 5 1 5 2 1 2 6 1 6 8 5 40 के 0 हाथ 4 8 9 16 4 20 के 0 हाथ 2 8 6 48 2 50 5 2 6 0 5 50,625 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 3 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,60,000 थी। यदि इसमें 3 वर्षों में क्रमशः 3%, 2.5%, 5% वार्षिक दर से वृद्धि हुई हो तो इस कस्बे की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी? तो इसको निकालना है। 1,60,000 इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख का 3% वृद्धि होता है तो 103/100 गुना 102.5/100 गुना 105/100। इसको हम हल करेंगे। इसको हल करना पड़ेगा। हल करके जो आंसर आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या 62,500 थी। कस्बे को छोड़कर शहर जाने वाले के कारण वह 4% प्रतिवर्ष की दर से घट जाती है। कस्बे की जनसंख्या अब कितनी है? 2 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या 62,500 थी। कस्बे को छोड़कर शहर की ओर जाने वाले के कारण 4% प्रतिवर्ष की दर से घटती जाती है। तो इसको हम करेंगे गुना 96/100 से। 2 बार गुना कर देंगे। 2 वर्ष है 2 बार गुना कर देंगे। 96/100 ये 24 चौक 96 4 से 25 ये 24 और ये 25 25 गुना 25 625 625 से कट जाएगा 100 बार में। तो यहाँ हो जाएगा 24 गुना 24 576 576 पर 00। वर्तमान जनसंख्या इसका 57,600 हो जाएगा आंसर। 57,600 इसका वर्तमान जनसंख्या हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक जिले की जनसंख्या 64,000 है। यदि इसमें 2.5% वार्षिक दर से प्रतिवर्ष वृद्धि होती रहे तो 3 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी? 64,000 का दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 2.5% 2 दूना 4 1 5 2.5% को हम लिखते हैं 2 दूना 4 1 5/2। इसको कटाते हैं तो हो जाता है यहाँ 40 बराबर 1/40।
1/2% बराबर 1/40, तो इसको हम 1 में जोड़ लेते हैं 1/40 को, तो हो जाएगा 41/40। इसको 41/40 को 3 वर्ष हो रहा है में जनसंख्या में वृद्धि, 3 बार गुना करते हैं। 41/40 गुना 41/40 गुना 41/40, तो 4 चौक 16 चौकी 64, ये और ये कट जाएगा, बचेगा 41 गुना 41 गुना 41 गुना 41। इसको गुना कर लेते हैं। एक 4 4 4 चौक 16, 16 81 गुना 41, 1 8 6 1 4 8 चौक 32 के लिए 2 अंक 3, 6 चौक 24 3 27 के लिए 7 अंक 2 4 1 2 6, 1 8 4 12 के लिए 2 अंक 1 6 3 9 7 1 8 6। इसका जनसंख्या हो जाएगा 68,921। 68,921 इसका आंसर हो जाएगा।